की होनी चाहिए। एक बात हमारे सामने आती है कि जब कई बार परिवारों में झगड़ा होता है, क्लेश होता है और कष्ट का वातावरण बनता है, तो व्यक्ति एक तर्क दिया करता है कि जहाँ पर 4 बर्तन होंगे तो उनके खनकने की आवाज़ तो आएगी ही आएगी। लेकिन हमारे ऋषि एक बात कहते हैं कि 4 नहीं 400 बर्तन हों, लेकिन अगर सारे बर्तन अपनी अपनी जगह पर रखे व्यवस्थित हैं तो क्या उनमें खनकने की आवाज़ आ सकती है? नहीं आएगी। खनकने की आवाज़ आएगी कब? जब वो बर्तन अव्यवस्थित होंगे। ऐसे ही परिवारों के अंदर खनकने की आवाज़ तब आती है जब हम मानसिक तौर पर अव्यवस्थित होते हैं, जब हमारी विचारधाराएं अव्यवस्थित होती हैं, जीवन के हमारे संकल्प अव्यवस्थित होते हैं, हमारे जीवन की धर्म की परंपराएं अव्यवस्थित होती हैं, तो हमारे जीवन के अंदर वो खनक पैदा होती है। और जब व्यक्ति के जीवन के अंदर अव्यवस्था होती है तो आप एक चीज का अनुभव करेंगे, जब गलती अपनी होती है ना, तो व्यक्ति के पास 2 विकल्प होते हैं। या तो वो हाथ जोड़ लेता है, और अगर वो थोड़ा सा ताकतवर है तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य से वो क्या करता है? गलत को सही करने का प्रयास करता है। प्राचीन समय के अंदर एक बाजस्रवस नाम के बहुत बड़े ऋषि थे। बाजस्रवस नाम के ऋषि ने एक सर्वमेध यज्ञ किया। सर्वमेध यज्ञ क्या होता है? उसमें अपने जीवन की समस्त वस्तुओं का दान करना पड़ता है। यहां तक व्यक्ति केवल कितना कोपीन बनता, केवल कोपीन पहन करके वो घर से निकल जाता है। मकान, द्वार, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ दान देना पड़ता है। तो जब उन्होंने सर्वमेध यज्ञ किया और उनका यज्ञ संपन्न हो गया, तो कहते हैं कि बड़े बड़े विद्वान और ऋषि मुनि उस यज्ञ को देखने के लिए आए कि इतना बड़ा ऋषि एक इतना बड़ा यज्ञ कर रहा है। अब बाजस्रवस नाम के ऋषि ने जब यज्ञ संपन्न हुआ तो संकल्प क्या था? जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तुएं हैं, सारी वस्तुओं का दान करना है। लेकिन एक मजेदार चीज आपने देखी होगी, व्यक्ति को जब लेने का नंबर आता है ना, तो व्यक्ति श्रेष्ठ का चुनाव करता है, और जब देने का नंबर आता है ना, तो जो सबसे घटिया वस्तु अपने पास में होती है वो देने का वो प्रयत्न करता है। आप सोच करके देखिएगा, अगर सामने आपके एक 500 का नोट रख दिया जाए, एक 200 का रख दिया जाए, 100 का रख दिया जाए, एक 50 का, एक 20 का, एक 10 का, एक 5 का और एक 1 का, और आपसे कहा जाए कि इनमें से एक ही उठाना है, आपकी स्वतंत्रता है, आप एक उठा सकते हैं, तो ईमानदारी से अपने हृदय पर हाथ रख करके बताइए कौन सा नोट उठाना पसंद करेंगे? 1 रुपए का उठाना पसंद करेंगे? आप कहेंगे नहीं जी, हम तो 500 रुपए का उठाना पसंद करेंगे। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर और जल्दी से दे दीजिए। कोई मांगने वाला आपके पास में आ जाए और आपसे कहे, बहन जी जैसी आप सुंदर हो ना, ऐसी एक सुंदर सी साड़ी अपनी अलमारी में से निकाल करके दे दो मुझे। आप चिंतन करके देखिएगा, कौन सी वाली साड़ी देना पसंद करेंगी? जो बिल्कुल लेटेस्ट अभी खरीदी है, सबसे महंगी वाली, उसको देना पसंद करेंगे क्या? कौन सी वाली देंगे? पूरे घर में ढूंढेंगे जिसको पहन पहन करके आपका मन भर चुका है, अब वो पहनी नहीं जा सकती है, और साड़ी भी ऐसी मोटी चमड़ी की है कि फटने का नाम नहीं ले रही है, रंग उसका पूरा उड़ चुका है, दाग उसके में दुनिया भर के लगे हुए हैं, तेल के छींटे खूब उड़े हुए हैं, वो वाली साड़ी उठा करके उसको हम दे देंगे। या तो अपने आप को हम सुंदर नहीं मानते हैं, क्योंकि उसने तो यही कहा था ना, जैसी आप सुंदर हो वैसी सुंदर साड़ी मुझे अपनी दे दीजिए। या तो अपने आप को सुंदर नहीं मानते हैं, और अगर सुंदर मानते हैं तो हमको समझ में ये नहीं आता है कि कौन सी वाली सुंदर है और कौन सी वाली असुंदर है। तो जब देने का नंबर आता है ना, तो मनुष्य के पास जो सबसे छोटा होता है, सबसे कमजोर होता है, सबसे घटिया होता है, वो वाला वो देने का प्रयत्न करता है। बाजस्रवस ने भी यही किया, संकल्प किया था सर्वमेध यज्ञ का, सब कुछ अपना दान कर दूंगा। लेकिन जब देने का नंबर आया तो कभी कठोपनिषद में पढ़ के देखिए, वहां ऋषि लिखते हैं कि वो गायों का दान कर रहा है। और कौन सी गायों का दान कर रहा है? बोले जिन गायों को जितना चारा खाना था वो खा चुकी,
जितना पानी पीना था वो पी चुकी, और जितने दिन जीना था वो लगभग जी चुकी हैं। आज मरेंगी कि कल मरेंगी। बोले ऐसी बूढ़ी गाय छांट छांट करके बाजस सर्वस नाम के ऋषि दान कर रहे हैं। अब भाई दान में मिल रही है। अब पुराने लोग कहा करते थे ना, दान में मिली बचिया के दांत नहीं गिने जाते। अब जो मिल जाए सो मिल जाए। अब बेचारे लेके तो जा रहे थे, लेकिन जो लेने वाले थे वो कोस रहे थे। कैसा भला आदमी है, संकल्प तो लिया था सब श्रेष्ठ वस्तुओं का दान करूंगा, और दान किसका कर रहा है, जो किसी काम की नहीं है। बोले जी जितना दूध देना था दे चुकी, जितना पानी पीना था पी